तीसरी चीज यहां पे मैंने लिखा कॉस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, और चौथी चीज मैं रख रहा हूं कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, और मैं पांचवी चीज लिख रहा हूं कि मुझे इन दो का कंपैरिजन कराना है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का। असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या आएगा, सर आप अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करो, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करोगे। और चौथा आएगा कॉस्ट को रिड्यूस करने का, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे। जैसे मेरा क्या होता है, मेरी ये फैक्ट्री है जहां पे मैं पेन बनाता हूं, वहां पे सेट प्रैक्टिसेस है कि रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, परचेज किया जाएगा, इन्हें दुकानदार से परचेज किया जाएगा, तो स्टोर में रखा जाएगा, फिर जब जब इशू करना होगा प्रोडक्शन के लिए तो इशू किया जाएगा वहां से, तो 2 मजदूर उधर रहेंगे, वो उसको प्रोडक्शन में ले जाएंगे और वहां पे प्रोड्यूस होके फिर उसको फिनिशिंग में जाएगा, वहां पे एक मजदूर होगा वो होगा। तो ये मैंने सेट प्रैक्टिसेस रखी है। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट कंट्रोल में क्या रहेगा, जो ये एग्जिस्टिंग सेट प्रोसीजर्स है इनमें क्या कॉस्ट कंट्रोल हो रहे हैं। तो अगर इधर 2 बंदे हैं तो क्या 3 बंदे तो नहीं लग रहे यहां पे, तो क्या ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि जो मेरे कॉस्ट लग रहे हैं उनको मैं कंट्रोल करूं, वो ज्यादा फजूल ना जाए, किसमें, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस आपके हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और चौथा क्या था, कॉस्ट रिड्यूस। कॉस्ट रिड्यूस में आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। कॉस्ट कंट्रोल में क्या था कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको आप देख रहे हो कि उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो उसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तो वो पढ़ेंगे आगे कि इस चीज को हमने बोला था कि ये नॉर्मली इसका रॉ मटेरियल जो है तो 10 रुपए किलो में मिलता है, ठीक है, जो इसका रॉ मटेरियल नॉर्मली लगता है, तो ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है 10 रुपए किलो। तो कॉस्ट कंट्रोल में आएगा क्या ये 10 रुपए में ही खरीदा जा रहा है, महंगा तो नहीं खरीदा जा रहा है, तो एंश्योर कि ये 10 रुपए में खरीदा जाएगा, तो वो आता है कॉस्ट कंट्रोल। उसके बाद क्या आता है कॉस्ट रिडक्शन। क्या हम कुछ डिफरेंट चीज तो नहीं कर सकते हैं कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करें, क्या हमने जो ये 2 मजदूर रखे यहां पे कि वो स्टोर से लेके प्रोडक्शन तक ले रहे हैं, तो क्या यहां पे हम एक ट्रे ना बनाए कि वो ऑटोमेटिकली वहां पे स्टोर में जो बंदा होगा उसमें डालेगा, वो ऑटोमेटिकली आके फैक्ट्री मशीन में चला जाएगा। तो उन 2 बंदों की मैं सैलरी दे रहा हूं, वो तो मेरा हट जाएगा। मैं उनकी जगह एक मशीन लाऊंगा जिस मशीन की कॉस्ट सपोज 50,000 या 1 लाख रुपए पड़ेगी, वो पावर पे चलेगी, तो मुझे उन बंदों की लाइफ टाइम कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये आएगा कॉस्ट रिडक्शन में। तो आपको समझ आए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में। कॉस्ट कंट्रोल है जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स आपने फाइनलाइज कर दिए है, जो एग्जिस्टिंग बेंचमार्क सेट कर दिए है, उनमें कॉस्ट को कैसे कम करा जाएगा, वो आता है कॉस्ट कंट्रोल। उनको कॉस्ट में कंट्रोल करना है, ठीक है, जो रखे स्टैंडर्ड्स उन्हीं के हिसाब से आना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कॉस्ट कंट्रोल। और कैसे इन कॉस्ट को कम करा जाए वो आता है कहां पे, कॉस्ट रिडक्शन में। और सबसे लास्ट में क्या आता है दोस्तों, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीजें जब आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करोगे ब्यूटीफुल वे में कि हमारा फैक्ट्री कॉस्ट इतना लग गया, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट इतनी है, इसमें ओवरहेड्स कितने हैं, इधर है, इधर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ये आ रहा है, मैनेजमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग ये आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि उनके पास जो डाटा एक पूरा अच्छे स्टैंडर्ड वे में मिलेगा, एनालिटिकल वे में मिलेगा, तो उससे डिसीजन ले सकते हो और अपनी कॉस्ट कम सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन ले लिया और हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा। तो कल के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।